आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज की खास सुर्खियां क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी भी पहुंचे राजौरी। मियां अल्ताफ और विधायक जावेद चौधरी ने भी किया आज कोटरंका इलाके का दौरा। रहस्यमयी बीमारी का आतंक जारी। सिट ने तीनों घरों को सील करने के बाद आगे की जांच शुरू की। 26 जनवरी का मुख्य समारोह होगा जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे परेड की सलामी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे मुख्य अतिथि। 7 साल बाद पॉपुलर गवर्नमेंट के अध्यक्ष यानी कि मुख्यमंत्री होंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल। 20 जनवरी सोमवार को होगी उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बहुत अहम बैठक। कई चीजों पर हो सकते हैं फैसले। कटरा बनिहाल ट्रैक पर फाइनल इंस्पेक्शन आज हुई खत्म। किसी भी समय ट्रेन कटरा से जा सकती है कश्मीर। कांग्रेस ने संविधान को मिसयूज किया और अंबेडकर को दरकिनार, ऐसे आरोप लगाए हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने। और अब जानते हैं खबरों की पीछे हकीकत क्या है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले बात करते हैं राजौरी की रहस्यमय बीमारी की। उमर अब्दुल्ला द्वारा बैठक लेने के बाद कल भी हमने बात की थी कि जब मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली पुलिस और हेल्थ विभाग की, सभी जो है तामझाम सरकारी वो एक्टिव हो गया है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, हालांकि उनका गृह जिला भी है नौशहरा से, वो खुद आते हैं, राजौरी पहुंच गए हैं। उनका चॉपर नहीं उड़ पाया, वो बाय रोड ही राजौरी पहुंच गए। वहीं सांसद मियां अल्ताफ और स्थानीय विधायक बुद्धल से जावेद चौधरी भी आज कोटरंका पहुंचे और वहां जाकर उन लोगों से मिले जिनके घरों के लोग इस रहस्यमयी बीमारी की भेंट चढ़ चुके थे। देखिए दीपक, आज जो प्रोग्राम था वहां पर जाने का, वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, सीएम के जो एडवाइजर हैं नासिर असलम, उनके साथ सोगामी जो हैं, उनके साथ स्कीना आइटू, ये 3 लोगों का सवेरे एक फ्लैश आया था कि तीनों वो आज हेलीकॉप्टर से वहां पर जाएंगे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो भी नहीं जा पाए। एलजी साहब ने भी जाना था, वो भी मौसम खराबी के चलते हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया। लेकिन डिप्टी सीएम बाय रोड निकल गए हैं वहां पर, क्योंकि उनका अपना इलाका है, नौशहरा से लेकर आगे तक का वो जानते हैं, और वहां निकल गए थे। और उसके बाद वहीं दूसरी ओर एमपी भी जो लोकल हैं वहां पर वो भी पहुंचे और उनके साथ लोकल विधायक भी थे। 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और अभी भी गांव के भीतर दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस जो है उसने घरों को सील किया है और अपने स्तर के ऊपर जांच भी शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनका हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन आखिर वजह क्या है, वो जो सैंपल लिए गए हैं उनके आधार पर टॉक्सिक फूड बताया जा रहा है। उसमें कुछ है ऐसा जहर जो खाने में था, जो उनको जिसकी वजह से डेथ हुई है। और परिवार के या गाँव के कुछ लोग हैं वो जहाँ पर मौलाना है वहां पर गाँव में, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति तो नहीं है इनके पीछे। तो पुलिस उस स्तर पर भी जांच कर रही है। प्रशासन अब जागा है, लेकिन लगातार दौरे भी हो रहे हैं ताकि टीमें जो चेन्नई की टीम अभी भी यहाँ पर डेरा डाले हुए है, और दूसरा जम्मू कश्मीर पर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी टीमें जो है वो भी लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। तमाम जो इलाका है आसपास का, वहां पर भी सैंपलिंग की जा रही है कि कहीं और भी लोग इसकी चपेट में तो नहीं आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस ने जो सिट बनाई है उनकी जांच और हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में ये सामने आ जाए कि आखिर रूट कॉज क्या था, जड़ क्या थी इस बीमारी का, कम से कम आगे कोई इसकी भेंट ना चढ़े। वहीं 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इस बार बहुत अच्छा समारोह होगा, हालांकि हमेशा से अच्छा होता है। इस बार पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है और 7 साल बाद मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि 26 जनवरी को जो परेड की सलामी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेंगे। उमर अब्दुल्ला इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे और 26 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी समय के बाद एक मौका होगा जब जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री भी वहां पर बतौर मुख्यमंत्री एज ए गेस्ट वहां पर होंगे। हालांकि पहले तो एलजी साहब ही इसका सल्यूट लेते थे और जब तिरंगा फहराया जाता था। कार्यक्रम तो होते रहते हैं हर साल, लेकिन 7 साल के बाद, लगभग 7 साल के बाद जो यूटी के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे और ये एक बढ़िया कार्यक्रम होगा गणतंत्र दिवस का। जैसे देश भर में ये दिन मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अच्छी खबर है कि इस बार चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो भी वहां पर बैठेंगे इस कार्यक्रम में, तो बढ़िया होगा। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध इस बार किए गए हैं। चारों तरफ जो इलाका है उसको अभी से ही सील कर दिया गया है और बॉर्डर के ऊपर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है।
सोमवार 20 जनवरी को उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली अहम बैठक होने जा रही है। हालांकि एक बैठक उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ली थी, मगर तब कोई फैसले नहीं हुए थे क्योंकि पोर्टफोलियोज अलॉट नहीं हुए थे मंत्रियों को। अब पोर्टफोलियो भी अलॉट है, एजेंडा भी सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि इस कैबिनेट में फैसले क्या होते हैं और उसके बाद उन फैसलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल देते हैं या नहीं। बिल्कुल, ये पहली बैठक जम्मू में होगी। हालांकि कश्मीर में एक हो चुकी है। जैसा कि आपने कहा कि पोर्टफोलियो मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब बैठेंगे तो तमाम मुद्दे इसमें डिस्कस होंगे। लगभग 12 से ज्यादा मुद्दे हैं जो इस बार लाए गए हैं सामने, कि उनके ऊपर जो कैबिनेट है वो चर्चा करेगी और उसके बाद कुछ अप्रूवल होंगे। जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी जो न्यू पॉलिसी है उसके ऊपर भी मंथन होगा। लेकिन जितने भी फैसले होंगे हमें लगता है कि बाया एलजी ही वो फाइल जाएगी, फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो वहां पर डिस्कस हुआ है, जो फैसले लिए गए हैं, उस पर किस किस मुद्दे के ऊपर मोहर लगी है, कौन कौन सा अप्रूव हुआ है उसे लेकर तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा संकेत है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद, कि कश्मीर के बाद अब जम्मू में जब विधानसभा सत्र लग रहा है तो सोमवार को पहली काउंसिल जो है वो उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 29 जनवरी से विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। कटरा बनिहाल ट्रैक पर ट्रेन कभी भी अब कश्मीर वादी की तरफ जा सकती है। फाइनल इंस्पेक्शन आज थी और एक ट्रेन कटरा से बनिहाल पहुंची और फाइनल इंस्पेक्शन का काम डन हो गया। जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है कि 26 जनवरी पर ट्रेन जो है वो कश्मीर के लिए रवाना हो, और आसार वही लग रहे हैं, संकेत वही दिख रहे हैं, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन आज खत्म हो गई है। ट्रायल संपन्न हुआ है। जो इंजीनियर्स थे रेलवे के, जो पिछले काफी सालों से लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो सपना भी पूरा हुआ, उनकी मेहनत भी रंग लाई। और मुझे लग रहा है कि आज के बाद जो कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। हालांकि बीच बीच में तो जो CISR की टीमें होती हैं, इनके अपनी रेलवे का जो सिक्योरिटी विंग होता है वो तो ट्रायल तो करता रहता है, निरीक्षण तो करता रहता है, लेकिन फाइनल ट्रायल जो था वो हो चुका है। अब हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी को PM जो है वर्चुअली मोड पर भी इनको हरी झंडी दिखा सकते हैं और ट्रेन वहां पहुंच सकती है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला तो खत्म हो चुका है, मगर सियासत से ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने संविधान का मिसयूज किया है और अंबेडकर को साइडलाइन किया है। देखिए, आज दिल्ली में एक बड़ी रैली थी, यूपी में भी थी, बिहार में भी थी। तमाम इलाकों में कांग्रेस ने आज बड़े फंक्शन रखे हुए थे। संविधान डे को लेकर ही उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और भारतीय जनता पार्टी पर उनका लगातार प्रहार रहा था कि उन्होंने अम्बेडकर को बदनाम किया है। हालांकि अम्बेडकर को लेकर जो शब्द कहे गए थे उसे लेकर अभी कोई भी क्लियर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर का उनको अगर कहा जाए तो गलत तरीके से उनके बारे में शब्द जो है वो वहां पर बोले गए। तो उसी का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है कि तमाम उम्र कांग्रेस जो है वो अंबेडकर को ही चूज करती आई है, लेकिन उन्होंने ही सही मायने में उनका जो है नाम है जो उसको खराब किया है। हालांकि सियासत है, इसमें दोनों तरफ से बयानबाजी अभी भी चल रही है और ये मुद्दा अब आगे खिंचेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है तो चुनावों में ये मुद्दा तो गरमाया ही रहेगा। आज से फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज और कल मौसम खराब रह सकता है। वादी में बर्फबारी तो जम्मू में बारिश होने के संकेत हैं। आज पूरा दिन जम्मू में ठंड है, कोहरा भी है। कुछ मैदानी इलाकों में अगर बॉर्डर की तरफ जाएं तो बहुत ज्यादा कोहरा आज सुबह भी था और शाम को भी है। और यहाँ जम्मू शहर के तरफ देखें तो यहाँ पर भी पूरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जैसे अखनूर के आगे का इलाका हो या फिर उधमपुर की साइड में। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि कल ज्यादा बारिश हो सकती है। जम्मू के तमाम जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। और जो मौसम विभाग है उनका भी अलर्ट यही है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो लोग थोड़ा एहतियात बरतें। तो कल रविवार है और कोशिश हमारी होती है कि रविवार को आपके लिए कुछ खास कार्यक्रम लेके आए जाएं, कुछ स्पेशल स्टोरीज हो। जैसे हर रविवार हम आपकी चाय पर आपको कोई ना कोई चाय टॉक जरूर दिखाते हैं, तो इस बार का हमारा चाय टॉक बहुत ही खास है। सुबह 8 बजे जरूर देखिए और फिर बताइए कि आपको इस बार का चाय टॉक कैसा लगा। वहीं शाम 8 बजे कल आपके लिए होगा स्ट्रेट ड्राइव। तो इस बार के स्ट्रेट ड्राइव में मेरे साथ होंगे बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा। तो ये दोनों खास कार्यक्रम देखिए, कमेंट करिए और दिन भर भी कुछ खास स्टोरीज द न्यूज रूम 24 आवर्स पे आपके लिए होंगी। बहुत धन्यवाद।